तो मैं बता रहा था ब्रह्मचर्य आश्रम, इसका टाइम वेद ऋषियों ने 25 वर्ष तक रखा है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रह सकते हैं, 25 वर्ष। लेकिन हमारे वर्तमान के राजनेताओं ने कहा है कि 21 वर्ष की उम्र में शादी कीजिए। लड़कियों के लिए कहा है कि 18 साल की उम्र में शादी करो। लड़कियां 18 साल और लड़के 21 साल। लेकिन अब लड़कियां 28 साल में शादी कर रही हैं और लड़के 35 साल में कर रहे हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। इतना बड़ा गैप। 13 साल की उम्र में लड़की जवानी में प्रवेश कर जाती है, 14 साल की उम्र में लड़का जवानी में प्रवेश कर जाता है, 7 साल की उम्र में कामवासना का जन्म हो जाता है, 14 साल की उम्र में कामवासना परिपक्व होने लग जाती है, 18 साल की उम्र में ये कामवासना पूर्ण अपने तूफान पर होती है। तुम 28 साल की उम्र में विवाह कर रहे हो, इतना लंबा गैप, तो फिर क्यों नहीं होंगे रेप? फिर तो व्यभिचार, बलात्कार, उपद्रव पैदा होंगे समाज के अंदर। लोग सोचते हैं शादी नहीं करेंगे तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। शादी से, पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं है। शादी न करने से कोई बुद्धि थोड़े बढ़ जाती है ना। जो मूर्ख है, जिंदगी भर शादी न करे, वो बुद्धिमान नहीं हो जाएगा, मूर्ख ही रहेगा। इसलिए 2 रास्ते हैं, या तो संन्यास ले लीजिए या तो सही उम्र में शादी कर लीजिए। ज़्यादा टाल मटोल मत कीजिए। संन्यास ले लोगे तो तुम अपने मन को समझा दोगे संकल्प कि मैं संत हो गया, बस अब दुनियादारी से मतलब नहीं, छुट्टी काम। लेकिन संन्यास भी नहीं ले रहे हो और शादी भी नहीं कर रहे हो और सत्संग भी नहीं मिल रहा है, तो ये जवानी के तूफान को कंट्रोल कैसे करोगे? ये वासना, इस कीचड़ से कैसे निकल पाओगे बाहर? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि समय का ख्याल रखो। और पति पत्नी दोनों शादी करने के बाद एक साथ पढ़ने के लिए जाओ, क्या बुराई है? और बच्चे हो जाएं तो उनको भी साथ में ले जाओ, विद फैमिली पढ़ाई करो। हाँ, नन्ही मुन्ना भी साथ में और मोहिनी देवी और मोहनलाल भी साथ में। मेरे साथ में एक स्टूडेंट पढ़ता था, अपने बेटे को भी लाता था स्कूल को। मैंने कहा ये कौन है? बोला ये मेरा पुत्र है। मैंने कहा इसको क्यों लाते हो? बोले ये शिक्षा के योग्य हो चुका है। मैंने कहा तुम? बोले मैं तो 10 साल पहले ही अयोग्य हो गया था, लेकिन फिर भी जुटा हूँ, हो सकता कुछ निकले रास्ता। कक्षा 10 में भी वो 2-4 बार फेल हुआ, 11वीं में भी फेल हुआ। रेडियो सुनता रहता था, गीत गाने सुनता रहता था। गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, दिल के अरमा आंसू में बह गए, मेरी खोपड़ी वहां कट के निकल गई। ऐसा ऐसे मूर्खता के गीत सुनता रहता था। और ये जितने मूर्खता के गीत सुनोगे, दिमाग भ्रष्ट होता चला जाएगा, मन चंचल होता चला जाएगा, इंद्रियां व्यग्र होती चली जाएंगी। ये गीतों के शब्द बड़ी शक्ति रखते हैं। सत्संग के शब्द जब तुमको संयम नियम से चलने की ताकत दे सकते हैं, तो कुसंग के शब्द तुमको पतन के रास्ते पर जाने के लिए शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए गंदे शब्दों को नहीं सुनना चाहिए, गंदे गीतों को नहीं सुनना चाहिए, और अश्लील गीतों को गाना भी नहीं चाहिए।
और ये सैया बल्बों और इधर उधर वाले गीत, मेरी जान जा रही है और मेरी नाक कट गई है, ये फालतू बातें, गाना बजाना सुनना सब गलत काम है, मत सुनिए। तो मैंने उसको समझाया। मैं कक्षा 6 में था तब वो हाई स्कूल में था, और मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो उसी क्लास में था। मैंने कहा अभी तो तुम इसी क्लास में हो? बोले आपका इंतजार कर रहा था, कभी तो यहाँ तक आओगे। तो उसको मैंने समझाया, उसके समझ में आया। 11वीं में मेहनत किया उसने, सिगरेट पीता था। विद्यार्थी को क्या सिगरेट पीना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को क्या गुटखा पुड़िया खाना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को क्या पिक्चर सीरियल देखना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को क्या फैशन करना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को श्रृंगार करना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को ज़्यादा सोना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए? कभी नहीं। कम सोइए, कम खाइए। सिगरेट, बीड़ी, पुड़िया का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। श्रृंगार और फैशन में बिल्कुल मत फंसिए। विद्यार्थी को क्या क्रोध करना चाहिए? नहीं। विद्यार्थी को गुटबंदी और पॉलिटिक्स करना चाहिए? कभी नहीं। राजनीति को त्याग पत्र दीजिए। विद्यार्थी जीवन में एक समय एक काम कीजिए, डबल डबल काम मत करिए। एक पंथ दो काज वाली कहावत को चरितार्थ मत करिए। पहले योग्य बन जाइए। विद्या अध्ययन तुमको योग्य बनाता है, और जब योग्य बन जाते हो और अपनी योग्यता का तुम प्रयोग करते हो, तब तुम कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूने लग जाते हो। इसलिए पहले योग्य बनो। विद्यार्थी को माता पिता से नाराज भी नहीं होना चाहिए, मुंह नहीं फुलाना चाहिए। माता पिता अगर थप्पड़ मार दे तो मुस्करा देना चाहिए, कहीं कोई गलती हुई है इसलिए मार पड़ गई है। चाणक्य ने कहा है 5 वर्ष तक बच्चे के साथ लाड़ प्यार कीजिए, और 5 से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसको थोड़ा थप्पड़ भी मार दीजिए। चाणक्य नीतिकार कहता टाइट रहिए उसके प्रति। और फिर कहा है 16 साल के ऊपर जब उम्र हो जाए तो उसको मित्र समझ करके उसके साथ सलाह कीजिए, फिर मारपीट मत कीजिए, न डांट फटकार कीजिए। कितने बाप लोगों को तजुर्बा नहीं है, 25 साल के बच्चे के साथ भी लपटी लपटा करते। अब वो 25 साल का बच्चा जवान हो चुका है, तुम 50-60 साल की उम्र है, बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, अपने जवान बेटे से लपटी लपटा करोगे, पटक देगा, नीचे गिर जाओगे, क्या इज्जत रह जाएगी। अब मारने की उम्र ख़त्म हो चुकी है, अब हाथ मत उठाइए, समय जा चुका है। अब जो है उसको सहन कीजिए, स्वीकार कीजिए। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरेत। लाड़येत बहवो दोषा ताड़येत बहवो गुण तस्मात् पुत्रस्य से सच ताड़येन्न न तू लालयेत। लाड़ प्यार करने से बहुत दुर्गुण पैदा होते हैं। बड़ी गजब की बात है, सोचना इस पर। और ताड़ना करने से यानी कड़ी दृष्टि और अनुशासन रखने से शिष्य और पुत्र में नाना प्रकार के गुण पैदा होते हैं, अच्छाइयाँ पैदा होती है। याद रखना, खेत वही है, अगर उस खेत में अच्छी तरह से जुताई करते हो, अच्छी तरह से निकाई करते हो, गुड़ाई करते हो, अच्छी तरह से उसकी घास नोचते हो, केमिकल भी डालते हो, तो उसमें घास नहीं पैदा होगी, उस खेत में फसल पैदा होगी। लेकिन जिस खेत की अच्छी तरह जुताई गुड़ाई नहीं करोगे, केमिकल भी नहीं डालोगे, अच्छी तरह से उसके घास को नोच कर नहीं निकालोगे, तो उसमें फसल नहीं पैदा होगी, उस खेत में घास ही घास पैदा होगी। इसलिए याद रखना, दुर्गुण ही दुर्गुण जिसकी जिंदगी खेत में पैदा हो रहे हैं, वहां पर सुख शांति और उन्नति की फसल कभी नहीं हो सकती है। दुर्गुणों की घास को उखाड़ कर फेंक दीजिए। यदि आपका गुरु अनुशासन रखता है तो समझ लेना ये तुम्हारा सौभाग्य है। मेरी जिंदगी का अच्छा निर्माण कैसे हुआ? मेरी जिंदगी को 3 गुरु संभालने वाले थे, क्षमादेव जी, गुरुमनदेव जी, अमानदेव जी। तो क्षमादेव क्या करते थे? वो ज्ञान देते थे और मीठा बोलकर प्रेम देते थे, और गुरुमनदेव टाइट रहते थे, हट फट 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 कहाँ ऐसे डपट लगाते थे, मैं उनको डरता था। और अमानदेव क्या करते थे?
वे ला करके कुछ न कुछ खिलाते थे और पुचकार लेते थे, घबराना मत, धैर्य रखना और हम सब कर देंगे व्यवस्था। और अमान देव का ही सगा बड़ा भाई गुरमन देव, दोनों भाई थे, एक डांटता था और दूसरा संभालता था। आज की तारीख में दोनों भाई, सगे भाई भी हैं, गुरु भाई भी हैं, और तीसरे जो क्षमा देव मेरे गुरु हैं, तीनों मुस्कराते हैं मेरी ओर देख करके। गुरमन देव कहते हैं अब कब दर्शन दोगे, और अमान देव कहते हैं हमारा भी कल्याण कर देना, और क्षमा देव कहते हैं जल्दी आ जाना। जिन्होंने मेरी जिंदगी को संवारने में, बनाने में एकदम दृष्टि रखा हर समय। वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर महान बनने की ऊर्जा छिपी होती है, ऊपर उठने की सामर्थ्य छिपी होती है, बहुत कुछ करने की ताकत अंदर गुप्त रूप से, रहस्य रूप में पड़ी रहती है। लेकिन हम कुसंगत में पड़ जाते हैं, चंचलता में पड़ जाते हैं, तब वो हमारी सारी ताकत व्यर्थ में चली जाती है। इसलिए अगर माता पिता तुमको कंट्रोल करते हैं, गुरु तुमको कंट्रोल करता है, या बड़ा भाई तुम्हें कंट्रोल करता है, या तुम्हारी पत्नी कंट्रोल करती है, पति कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने वालों को धन्यवाद देना, शुभकामना करना कि तुम मेरी जिंदगी का निर्माण कर रहे हो। हम तुम्हें बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कभी कभी तुम्हारी बड़ी बहन डांटती है, चल पढ़ाई कर, तुम कहते हो कि तुम क्यों बोलती हो। जो तुमको डांटता है वो तुमको बहुत मानता है, और जो कुछ नहीं कहता है वो तुमको फोकट नाथ मानता है। इसलिए डांटने वालों से नाराज मत होना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद तुम सबको डांटना ही शुरू कर दो और डांट डांट कर कहो कि गुरुजी ने कहा था जो डांटता है वो बहुत मानता। हम बहुत मानते इसलिए हम डांटते। ये फार्मूला भी फालतू मत अपना लेना। जरूरत पड़ने पर डांटिए, नहीं तो प्रेम से ही काम लीजिए। एक विद्यार्थी का जो समय है, ध्यान से सुनना, पूरे जीवन के निर्माण का समय है। ये बचपन पूरी जिंदगी को संवारने का टाइम है। जवानी को खूबसूरत बनाने के लिए, बुढ़ापा को मधुर बनाने के लिए, मृत्यु को अमृत में बदलने के लिए बचपन को संभालने की आवश्यकता है। और जिसका बचपन संभल गया, बाल्य अवस्था में जिसकी चेतना जागृत हो गई। जगत गुरु शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, 11 वर्ष की उम्र में वेदों पर प्रवचन प्रारंभ कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने छोटी सी उम्र में विश्व के अंदर जाकर के प्रवचन करके पूरे अध्यात्म का डंका बजा दिया था। 23 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका का राष्ट्रपति का पद संभाल लिया था। 23 साल के बच्चे इधर उधर घूमते रह जाते, 28 साल तक लोग घूमते रह जाते। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, बोले अभी तो कुछ नहीं कर रहे। 28 साल उम्र हो गई, अभी कुछ नहीं कर रहे, तो अब क्या करोगे तुम? कुछ ना करना अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो लौट कर पुनः नहीं आता है। उस समय में तो कुछ करो या कुछ ना करो। आरती का दर्शन चल रहा है, दर्शन करते रहिए, हाथ घुमाकर मस्तक में लगाइए और आरती की थाल में अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते रहिए। समय को पहचानना, बचपन को व्यर्थ मत जाने दो। बचपन सीखने की अवस्था है, बचपन विद्या अध्ययन की अवस्था है। बचपन जवानी में जो तुम कुछ करना चाहते हो उसकी तैयारी की अवस्था है। इसलिए बचपन को खेल कूद का टाइम मत समझना, मनोरंजन का समय मत समझना। बचपन सोने का वक्त नहीं है।
कितने 15 साल की उम्र के बच्चे 10-10 घंटे सो रहे हैं। जितना टाइम मिल जाए उतना सो लेते हैं। अधिक सोने से भी तुम्हारा स्वर्णिम समय व्यर्थ चला जाता है और शरीर आदत को पकड़ता है। तुम इस शरीर को ज़्यादा सुलाओ तो ये ज़्यादा सोने की आदत पकड़ लेगा, ज़्यादा खिलाओ तो ज़्यादा खाने की आदत पकड़ लेगा, और ज़्यादा कपड़े पहनाओ तो ज़्यादा कपड़े पहनने की आदत पकड़ लेगा। और इसको कम कपड़े पहनाओ तो कम कपड़ों में भी ये रह लेगा, और इसको कम खिलाओ तो कम खाकर भी ये जीवित रहेगा, और इस शरीर को कम सुलाओ तो कम सोकर भी ये खुश रहेगा। ये शरीर बड़ा विचित्र है, ये आदतों में ढलता है। गढ़मुक्तेश्वर में एक सज्जन के निवास पर मैं ठहरा तो मेरे लिए इतना ऊंचा स्प्रिंग का गद्दा लगा दिया। उन्होंने सोचा मैं गुरुदेव का ज़्यादा सम्मान कर रहा, मैं उस गद्दे पर सोया तो उसमें धंस गया, 1 फुट अंदर चला गया मैं। जब वो सेठ जी चले गए, मिलिट्री के कर्नल थे, वह विदा हो गए, मुझे सुला के, तो मैं उठा तो बड़ी मुश्किल से उसमें धंस गया था तो निकल पाया। और निकल करके जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी, उस पर एक कपड़े की चादर बिछाकर सो गया। सवेरे जब वो आए उन्होंने देखा कि महाराज जी तो जमीन में सोए। दरवाज़ा खोला मैंने तो बोले कि आपके लिए ही गद्दा स्पेशल था। मैंने कहा मैं तो ज़िंदगी में इतना कोमल पर सोया ही नहीं, मैं तो उसमें धंस गया, तो उससे निकलने में टाइम बहुत लगा, मेहनत करना पड़ा और मुझसे नींद ही नहीं आ सकती। इस शरीर को जैसा तुम ढालो वैसा ढल जाता है।